नमस्कार मित्रों, बालाजी वेफर्स, हल्दीराम भुजिया, भिखाजी नमकीन, श्री हरि नमकीन, इन सभी कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन इन सभी कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल नहीं पा रही है क्योंकि आपके शहर में ऑलरेडी इन सभी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको इन सभी कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिल पा रही है। तो आप नमकीन का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एक और नई कंपनी आ गई है जो इन सभी कंपनियों को टक्कर दे सकती है। हल्दीराम भुजिया, भिखाजी नमकीन, बालाजी वेफर्स, हरी नमकीन, इन सभी कंपनियों को टक्कर दे सकती है। एक और नई कंपनी आ चुकी है, तो आप इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर बिजनेस कर सकते हो और इन बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकते हो। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने इन बड़ी बड़ी कंपनियों के टक्कर में चल सकते हो, क्योंकि जितनी रेंज ये कंपनियां मतलब बनाती हैं, हल्दीराम भुजिया, भिखाजी नमकीन, श्री हरि नमकीन, ये कंपनियां जितनी रेंज बनाती है उतनी ही रेंज जो मैं आज कंपनी आपको बताने जा रहा हूँ वो भी इतनी ही रेंज मतलब बनाती है, इससे ज़्यादा रेंज बनाती है। तो आप इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर बिजनेस कर सकते हो। मैं आपको प्रोडक्ट की रेंज दिखाते जा रहा हूँ, आप प्रोडक्ट की रेंज देखते जाइए और मैं साथ में समझाते जा रहा हूँ। आप समझते जाइए कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, गोडाउन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और अपने क्या कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो सारी जानकारी मैं दूंगा और आप स्क्रीन पर प्रोडक्ट की रेंज देखते जाइए। मैं आपको प्रोडक्ट की रेंज दिखा रहा हूँ। बालाजी वेफर्स, हल्दीराम भुजिया, भिखाजी नमकीन, श्री हरि नमकीन की तरह ही इनसे भी ज़्यादा जो प्रोडक्ट की रेंज देव अर्पण नमकीन के पास में है, इन कंपनियों को टक्कर दे सकती है देव अर्पण नमकीन। ठीक है, तो देव अर्पण नमकीन के डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लेकर इन सभी कंपनियों को टक्कर दे सकते हो, इन सभी कंपनियों के सामने आप चल सकते हो। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा और एक जीएसटी की आपको फॉर्म चाहिए होगी। अगर आपके पास में जीएसटी की फॉर्म है तो ठीक, नहीं तो आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप एक अपने जीएसटी की फॉर्म खुलवा सकते हो। ठीक है, फिर आपको एक गोडाउन की ज़रूरत पड़ेगी। तो गोडाउन कम से कम 50 बाई 50 का गोडाउन अगर होगा तो उसमें आप जो है माल को रख पाओगे, प्रोडक्ट को रख के आप फिर सप्लाई का मतलब कर पाओगे। ठीक है, तो गोडाउन की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो है अपने 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच का इन्वेस्टमेंट आपको लग सकता है। ये मैंने एक अंदाजे से इन्वेस्टमेंट बताया है। ये आपकी लोकेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप भारत के कौन से शहर के, कौन से राज्य के, कौन से शहर से बिलोंग करते हो। कंपनी उत्तराखंड की है, दिल्ली में भी कंपनी का ऑफिस है, तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो वहाँ से मतलब कितना दूर पड़ता है कंपनी का एड्रेस, कितना दूर है उसके हिसाब से मतलब आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, अगर नज़दीक रहेगा तो कम इन्वेस्टमेंट लगेगा और दूर रहेगा तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट की बात होगी। अभी आपको एक वाहन की ज़रूरत पड़ेगी, वाहन की रिक्वायरमेंट होगी आपको माल सप्लाई करने के लिए। तो माल सप्लाई करने के लिए कम से कम आपको 4 व्हीलर की रिक्वायरमेंट होगी। स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं।